नमस्कार। जय जय राम, जय सिया राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, इंसानी बच्चा को जन्म देने वाली बकरी का जबरदस्त वाक्य मैं आज आपको सुनाऊंगा, जिसको सुनकर के वाकई आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, हैरान हो जाएंगे। आपके कानों पर विश्वास नहीं होगा कि क्या वास्तव में क्या एक बकरी इंसान के बच्चे को कैसे जन्म दे सकती है। इस बात में कितनी परसेंट सच्चाई है और कितना परसेंट झूठ है, सारा का सारा इसका पर्दाफाश आज के इस वीडियो में होने वाला है। इसलिए आज के इस वीडियो के अंत तक आप अवश्य ही बने रहेगा। मुझे पूरा विश्वास है यदि आप इस वीडियो के अंत तक बने रहते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको बहुत कुछ ऐसी नई चीजें सीखने को मिलेंगी ही मिलेंगी। तो बस चलिए हम लोग उस वाक्य को, उस घटना को बिना देरी किए शुरू ही कर देते हैं। तो एक बार की बात है कि एक गांव में एक छोटा सा परिवार था, जिसमें एक पति पत्नी और एक बूढ़ी माँ, अर्थात उस लड़के का माँ थी। शादी के कई साल बीत गए थे लेकिन उनको कोई औलाद नहीं थी। लेकिन जो बहू थी ना, बहू और सास के बीच में 1% भी अन्न बन बनती नहीं थी। वह हमेशा बहू जो सास को देखना नहीं चाहती थी। कभी बहू जो सास की खाना नहीं खिलाती थी, कुछ नहीं करती थी, बल्कि वह सास माँ जो बूढ़ी दादी माँ थी ना, वो बूढ़ी हो गई थी। लेकिन क्या करोगे, काफ़ी बुढ़ापे के वजह से जो है वह जो है ज़्यादा दिन तक अपने परिवार में नहीं रह सकती। वह इस दुनिया को छोड़ करके चली गई। वह बेटा अपनी माँ को जानता था, लेकिन क्या करोगे, वह बेटा मजदूरी का काम किया करता था। उसके पास इतने सारे धन दौलत नहीं थे कि वो उसे महंगे महंगे अस्पताल में ले जाकर के अपनी माँ को दवा करा सके। लेकिन जाने वाले को कौन रोक सकता है। आखिर उसकी बूढ़ी दादी माँ ने आखिर सांस तोड़ ही दिया। उसका क्रियाक्रम दाह संस्कार करने के बाद अब तो बस उसका दो ही परिवार, एक पति और पत्नी। कोई उसकी औलाद नहीं थे। दोनों पति पत्नी ने मिलकर के काफ़ी कोशिश किया कि हाँ शायद कोई औलाद होगी। लोग बताते थे महंगे महंगे अस्पताल में इधर उधर इलाज कराने के, लेकिन उसके पास इतने सारे पैसे नहीं थे कि वो इतना अमीर नहीं था किसी तरीके से 2 वक्त की रोटी का लिए व्यवस्था कर पाता था कि वह महंगे महंगे अस्पताल में जाकर के, बड़े बड़े शहरों में जाकर के वह अपनी पत्नी का जांच करा सके, क्या दिक्कतें क्या परेशानियां हैं। लेकिन किसी तरीके से जब वह जो थोड़े बहुत पैसे इकट्ठा करके वह अपनी पत्नी को ले जाता है चेकअप कराने के लिए। लेकिन जब चेकअप कराने ले जाता है तो क्या रिजल्ट निकलता है। रिजल्ट सुन करके उसकी पत्नी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जैसे उसका चेकअप करने के बाद डॉक्टर ने कहा कि आपकी जो पत्नी है कभी जीवन में मां नहीं बन सकती है, वह एक बांझ औरत है। जैसे वह सुनता है कि मेरी पत्नी बांझ औरत है, बहुत ही अफसोस होता है। वह उस उम्मीद को छोड़ देता है कि हाँ मेरी कोई संतान होगी। लेकिन हर औरत की ख्वाहिशें होती है कि मेरी भी औलाद हो, मेरी भी संतान हो, मेरे भी घर के आंगन में किलकारी खेलनी चाहिए। वह औरत बहुत ही रोती है, लेकिन शायद उसको उसका बद्दुआ मिली है, क्योंकि वह अपनी बूढ़ी सास माँ की कभी सेवा पानी नहीं की। शायद सेवा पानी की होती तो अवश्य कुछ तो सहारा मिलता। लेकिन सबको अपने कर्मों की तो सजा मिलती ही मिलती, और शायद ऐसा ही कर्म उसने किया था। लेकिन किसी साधु बाबा ने कहा कि बेटी, अगर तुम भगवान पर भरोसा करो, अच्छे नेक कर्म करने लगो, तो जो डॉक्टर ने कहा है असंभव हो सकता है, वह असंभव को भी संभव बनाने में समय नहीं लगता है। बस बेटी तुम भगवान पर भरोसा रखो, लोगों पर दया करो, किसी को कष्ट मत दो, बेजुबान जानवरों को देख देख करो, बेजुबान प्राणियों को कभी किसी प्रकार की कष्ट मत दो। हर तरीके का जितना हो सके उससे सहायता कर सको। फिर साधु बाबा के कहने के अनुसार जो है वह जो भगवान पर विश्वास करना शुरू कर देती, भक्ति भाव करना शुरू कर देती, पूजा पाठ करना शुरू कर देती। लेकिन इधर उसका पति अक्सर जो है घर में अकेला रहा करता था। जब से वो जाना कि मेरी पत्नी बांझ है तो वह अपनी पत्नी से दूरियां बनाने लगा। कहा इससे मतलब क्या है जब एक संतान नहीं दे सकती। अब तो वह अपनी पत्नी से सही से बोलता भी नहीं था, सही से बातें नहीं करता था, उसे कभी प्यार नहीं करता था, इधर उधर जो कहता था। उसकी पत्नी ने कहा कि देखो जी, अब तो हम कभी माँ नहीं बन सकते, लेकिन मेरी एक बहन है और उस बहन के 2 बेटे और 3 बेटियां हैं। उसके घर वाले उसकी परवरिश नहीं करते, बहुत मारते हैं, पीटते हैं, सही से देख देख नहीं कर सकते। मेरी बहन तो कर रही है कि एक बच्चे को उठा ले जाओ, अगर आपकी अनुमति हो तो हम जाकर के अपनी बहन के एक बच्चे को गोद ले लें। बस वो कहता करे हम दूसरे की खून को, दूसरे की औलाद को पालने जाए, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता, मैं नहीं कर सकता, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं वह कहती कि अरे किसी यतीम बच्चे को, कोई बेजुबान
कोई ऐसा जो बेसहारा बच्चा हो उस बच्चे को गोद ले ले। वो कहता कि मैं हरगिज ऐसा वैसा काम नहीं करने दूंगा, मैं नहीं चाहता कि हाँ अगर तुम बच्चे नहीं दे सकती तो बस इस उम्मीद में भी नहीं रहो कि मैं किसी दूसरे बच्चे को मैं गोद ले सकता हूं। इसलिए वह हमेशा उदास रहा करता था। एक बार वह जब काम करने जाता है, मजदूरी करने जाता है, तो उसे रास्ते में एक बकरी का बच्चा मिल जाता है, लवारिस बकरी का बच्चा। उसकी माँ भटक गई थी और उस जब बकरी का बच्चा को मिलता है तो वह लेकर के इधर उधर पूछता है कि ये किसका बकरी का बच्चा, किसका बकरी का बच्चा, लेकिन वो किसी का कोई बताता ही नहीं है। फिर वह बकरी के बच्चे को अपने घर पर लाता है। बहुत ही छोटा सा क्यूट सा वह मेमना था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। वो उस बकरी के बच्चे को खिलाता पिलाता, हर चीज घास खिलाता, अपने ला करके वह उस बकरी के बच्चे को इतना रेख देख करने लगा तो बिना उसकी नींद ही नहीं लगती थी। वो अपने पास में लेकर के सोता था, जब वह खाता था तो भी वह उसको खिलाता था। जो चीजें करना चाहिए हर तरीके से अच्छे से, स्नान कराना, नहाना धोना, हर काम वो करता था। वह उस बकरी के बच्चे से बहुत ही प्रेम करता था, बहुत ही जान मन करता था। धीरे धीरे वह बकरी बड़ी भी हो गई। वह बकरी दूध भी देना शुरू कर देती है। फिर उसका दूध कुछ अपने भी पीता और अपनी पत्नी को भी दे देता था। लेकिन वह बकरी से बहुत ही प्रेम करता था। वह अपनी पत्नी से बोलचाल कभी नहीं करता था। जहां पर वह सोता था अपनी बकरी को ही लेकर, और सारे के सारे गांव में खबर फैल गई, करे वह जो आदमी है ना वह बकरी से बहुत ही बेइंतहा मोहब्बत करता है, प्रेम करता है। वह उसके बिना नहीं रह सकता। ऐसा लगता है कि अगर वह बकरी नहीं है तो उसका प्राण उसी में बसता है। सारे के सारे गांव वालों को पता चल गया था। बस वह बकरी वाला आदमी, बकरी वाला आदमी, बकरी वाले भैया, बकरी वाले चाचा, ऐसे लोग कह करके बुलाने शुरू हो गए, क्योंकि उसको उस बकरी से बहुत ही प्रेम था। हर जगह जाता तो बकरी को साथ ले जाता है। बकरी को बहुत ही अच्छी से, और बकरी इतनी अच्छी खासी लंबी चौड़ी निकली कि लोग उसकी बकरी को देखने के लिए भी आते थे, क्योंकि इतना सच धज के अच्छे से रखता था। वो उसको ठंड के मौसम में कपड़े भी पहना करके रखता था, इतना उसको जान मन करता था। इस तरीके से वह बकरी जो है अच्छी खासी बड़ी हो गई। लेकिन उधर जो उसकी पत्नी थी ना, वह तो उम्मीद छोड़ चुकी थी कि हाँ मेरा पति अब मुझसे कोई मतलब रखेगा, क्योंकि उसका पति उससे बस कभी कभी काम चलाओ, बस कुछ बातें कर लेता, लेकिन उससे बात भी करना नहीं पसंद करता था। बस खाना बनाती, खा करके काम पर चला जाता। उसके पास ना तो कभी बैठता ना तो कभी बोलता, बस बकरी में ही मगन रहता। लेकिन उसकी जो पत्नी थी वह जो है बच्चे की उसके अंदर बहुत लालसा थी कि हे भगवान, किसी तरीके से मेरे गोद में एक बच्चा डाल दो, कहीं से कुछ ऐसा कृपा करो। बेचारी वह जो है हमेशा भगवान से प्रार्थना करती, और शायद भगवान ने उसकी विनती सुन ली। सारे के सारे उसके कष्टों को, सारे के सारे पापों को नष्ट करके और उसकी विनती को सुन लेती, क्योंकि वह उसकी उतनी आराधना की रहती है। और एक बार की बात होती है कि जो उसका पति था उस बकरी को छोड़कर उसे कहीं दूर देश दराज में 4-5 दिनों के लिए जाना पड़ता है। उसके किसी रिश्तेदार में शायद शादी हो या किसी अन्य वजह से काम से उसे जाना पड़ता है। तो वो अपने पत्नी से कह करके गया रहता है कि देखो ये मेरी बकरी है ना, मैं तुम्हारे हवाले छोड़ करके जा रहा हूँ, अगर इस बकरी को कुछ भी हो गया ना तो सोच लो खैरियत नहीं है। बस वह तो छोड़ करके चला गया। वह बकरी को खिलाती पिलाती सब कुछ काम करती। एक दिन तो अच्छे से रेख देखी, लेकिन पता नहीं अगले दिन क्या हो गया कि उसकी बकरी का पेट का साइज काफी बढ़ गया, फूल गया। तो उसका हालत काफी खराब होता गया। वह समझी कि शायद बकरी जो बच्चा देने वाली है, क्योंकि उसने कभी बकरी को पाली नहीं, बकरी को जानी नहीं। रात्रि का समय था, काफी उसका हालत खराब था। तो उस गांव में एक जो है दाई थी, दाई जो अधिकतर जो किसी के घर पर अगर बच्चा होता था तो वह जा करके उसका अच्छे से काम करवाती थी, साफ सफाई करवाती थी, डिलीवरी करवाती थी। रात्रि के समय में वह महिला भगी भगी उस दाई के पास में जाती और कहती कि देखिए ना, चलिए ना, बकरी को मेरी देखिए क्या हो गया, शायद बच्चा देने वाली है, जल्दी चलिए ना। और क्या बकरी, अरे जानवरों का डॉक्टर होता है, हम तो आदमियों का करते हैं और जानवरों वाला क्या चीज़ है मैं समझूंगा। वह कहती कि नहीं, यहाँ पर इस गांव में जो एक डॉक्टर था वह तो अब चला गया, बस इसमें बस आप ही हैं, चलिए बस थोड़ा बहुत सहारा दे दीजिएगा, हम भी कुछ सहारा कर देंगे। वो जो दाई थी ना, हुक्का पीने वाले थे, हुक्का, वह अधिकतर जो हुक्का पीती रहती थी। फिर वह बार बार रिक्वेस्ट करने पर वह जो है उस बकरी के पास में आती है और बैठ करके हुक्का पीने लगती है।
उसका पेट काफ़ी फूला हुआ था, बड़ा साइज दिख रहा है। वह कुछ खिलाती पिलाती है और फिर वह बैठ करके किनारे से हुक्का पीना शुरू कर देती है। इधर वह महिला अपने घर में जाती है और उस दाई को उस बकरी के पास में बैठा करके कहती कि जाइए आप घर में आराम करिए, जैसे ही बकरी का कुछ होगा, रेख देख होगा तो मैं आपको बता दूँगी। फिर वह हुक्का पीते पीते वह नशे में हो जाते और कुछ समय के लिए उसकी आंख लग जाती है। लेकिन जैसे उसकी आंख लग जाती, आंख लगने के 1 या 2 घंटे बाद जब जो है उसकी आंख खुलती है तो उस जगह पर बकरी जहाँ पर बांधी रहती है, बकरी जहाँ पर लेटी रहती है, वहाँ से एक जो है बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई देती है। वो कहती है अरे बच्चे की रोने की आवाज़, नहीं मेरे कान बज रहे, क्योंकि हमेशा मैं औरतों का डिलीवरी कराते कराते मेरे कान बज रहे कि हमेशा उसी का आवाज़ सुनने की आदत है, ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन वो अपने कान को बार बार मना करती है, समझाती कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन जब वह उधर अंधेरा साइड में किनारे धीरे धीरे जाती है तो वास्तव में देखती करी यहाँ पर इंसानी बच्चा, कैसे इंसानी बच्चा हो सकता है। और जब बकरी का पेट टटोलती है तो बकरी का पेट भी कुछ डाउन हो गया रहता, हल्का हो गया रहता। उसे बड़ा ही भ्रमित हो जाता कि इतना छोटा सा नन्हा मुन्ना बच्चा री बकरी ने कैसे जन्म दे दिया। तुरंत वह उसे पोंछ के अच्छे से साफ करके वह जो है छुपवा करके उसको ले जा करके उस महिला को देती। कहती करी आपकी बकरी ने तो बहुत ही हैरान कर दिया, आज तक मैंने इतने डिलीवरी कराए लेकिन आज तक मैंने कभी कोई चीज़ देखा ही नहीं कि आपकी बकरी ने कैसे इंसानी बच्चे को जन्म दे दिया। उसने कहा शायद भगवान ने मेरी विनती सुन ली, मैं बाज बन गई थी और मैं भगवान की हमेशा प्रार्थना की, विनती की, और शायद मैं औलाद नहीं पैदा कर सकती तो बकरी के माध्यम से भगवान ने मेरे को औलाद दिया। लेकिन उस औरत ने कहा कि दाइमा बताइए ना बकरी की हालत अब कैसी है। कहीं बकरी का पेट तो कुछ डाउन हो गया है, लेकिन जो है बकरी कहा भाई तबीयत सही नहीं हुआ, वह ऐसे ही लेटी हुई है, लेकिन तुम इस बच्चे की परवरिश करो, इस बच्चे की रेख करो। और यह धीरे धीरे बात जो है ना गांव में भी कुछ लोगों को पता चल जाती है। अब तो लोग वहां पर भीड़ लगा के इकट्ठा हो जाते हैं, कहते करे क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया। वह दाई में बता दी करे इसके घर का जो बकरी है ना उसे इंसानी बच्चे ने जन्म दिया। गांव वालों ने कहा इंसानी बच्चे जन्म, जरूर इसका पति ने इस बकरी के साथ में कोई छेड़खानी की होगी, इसके साथ बदतमीजी की होगी। वह इसका पति इतना जाहिल है कि वह एक जानवर को भी नहीं छोड़ता है, अपनी पत्नी का संतान नहीं हो सकते तो बकरी के साथ में ऐसा काम करने लगा। लेकिन तब तक वहां पर उसका पति भी चला आता है और जैसे उसके पति के कानों में यह बात जाती है कि मेरी बकरी ने एक इंसान के बच्चे को जन्म दिया है, और वह जब जाता है तो देखता है करे ये बकरी का बच्चा तो नहीं बल्कि इंसान बच्चे कैसे जन्म दे सकती है। वह समझ जाता है कि जरूर किसी की ऐसी कोई करतूत है, मेरी बकरी तो कभी ऐसी हो ही नहीं सकती। मैं बकरी के साथ में सब कुछ करता था और जो गांव वाले मेरे पर गलत लांछन लगा रहे इसका मैं पर्दाफाश करके रहूंगा। आखिर मेरी बकरी के साथ में कौन ऐसा छेड़खानी काम किया, किसने मेरी बकरी के साथ में ऐसा किया जिससे मेरी बकरी की हालत ऐसी हो गई है। बेचारा वह जब अपनी बकरी की हालत को देखता है तो वह रोने लगता है, फूटने लगता है कि वह अपनी बकरी से जितना प्रेम करता था और उसकी हालत ऐसी कैसे हो गई। वो कहता है कि काश मैं छोड़ करके नहीं गया रहता तो आज मेरी बकरी की हालत नहीं हुई रहती। उधर उसकी पत्नी उस बच्चे को लेकर के दूध पिलाती और दूध पिला करके सुला देती है। 3 से 4 दिन बीत जाते हैं, तब तक जो है एक लड़का आता है उस महिला के पास में, कहता कि एक बहुत ही बुरी खबर आई है। उसने कहा अब कौन सी बुरी खबर आने वाली है। वो कहता करी जो आपकी बकरी थी ना, जो बकरी ने इंसान के बच्चे को जन्म दिया है, वह दूध तो नहीं पिला सकती इस बच्चे को, इसका बाप का तो नहीं पता है, लेकिन वह बकरी अब इस दुनिया में नहीं रही। हम लोग उसको दफना करके आ रहे हैं। उसका पति बहुत ही बेचारा दुखी था कि आखिर मेरी बकरी के साथ में ऐसा कौन गलत काम किया है। कुछ उसको समझ नहीं आता है, चाहे जैसे भी उसका पर्दाफाश करने की कोशिश करेगा। वह हर तरीके से अगल बगल हर लोगों से पूछता कि आखिर मेरी बकरी के साथ में कौन छेड़खानी किया, कौन ऐसा गलत काम किया। लेकिन 2 दिनों के बाद ही ना उसी गांव में एक जो है और लड़की की तबीयत खराब हो जाती है। वो लड़की कुंवारी थी, विवाहित नहीं थी। तो उसकी माँ जो उस काम वाली दाई के पास में आती है और कहती कि हेलो जी चलिए ना, मेरी पता नहीं बेटी की तबीयत तो बहुत ही नाजुक है, बहुत ही ख़राब है, और मेरी बेटी जब से मामा यहाँ गई थी और मामा के यहाँ से जब से आई है ना तब से मेरी बेटी की हालत बहुत ही ख़राब। उसने कहा आपकी बेटी की शादी हो गई? उसने कहा नहीं मेरी बेटी तो अभी कुंवारी है। तो सोची कि शायद कुछ आम बात हो गया, पेट में कुछ गड़बड़ी हो गई, लेकिन कोई बात समझ नहीं आती। जब वो जाती है तो उस बच्ची का, उस लड़की का चेहरा देखकर उसके मन में शक हो जाता है कि कहीं ऐसी वैसी स्थिति तो नहीं, लेकिन यह कुंवारी है, आखिर इसका
साथ क्या हो सकता है। कुछ वहाँ पर लोग भी खड़े रहते, उस घर परिवार के लोग, तो कहती कि अरे आप लोग यहाँ से कुछ दूरी बनाइए, मेरे को इससे कुछ पर्सनली बात करना है, क्योंकि इससे जो बात करना है कोई ज़रूरी नहीं कि आप लोग सुने, बस आपको लोग मेरे को इसके साथ में कमरे में कुछ देर के लिए छोड़ दीजिए। वो उसकी हालत को देख करके समझ जाती है कि कुछ ना कुछ इसके साथ गड़बड़ बातें हैं, और कमरा बंद करने के बाद जब उसका चेकअप करती है तो जो चीज़ देखती है वाकई हैरान रह जाती है। चेकअप करने के बाद वह कहती, करी तुमने तो एक बच्चे को जन्म दिया, वह बच्चा कहाँ है। वो कहते कि दाइमा आप माँ के समान हैं, बूढ़ी हो चुकी हैं, मैं आपसे खुल करके सब कुछ बताती हूँ, लेकिन कृपया आप जो है इस बात किसी को दूसरे को मत बताइए, मेरी इज्जत बचा लीजिए, वरना मेरे से कोई शादी विवाह नहीं करेगा। उसने कहा बात क्या है बताओ तो, क्यों ऐसा काम की हो, कैसा आखिर बच्चा का है। वह लड़की कहती कि देखिए मैंने बच्चा का जो जन्म दिया ना, इसका बाप जो है ना, जो बकरी वाले भैया है ना वही है, क्योंकि उनको औलाद नहीं हो रही थी, और जो उनकी पत्नी है मेरी सहेली थी, अपने सहेली का दर्द देखा नहीं गया। जब मेरे को अपने सहेली का दर्द नहीं देखा गया तो बस मैंने उसके पति को अपने जाल में फंसा करके उसके साथ संबंध बना करके अपने गर्भ में बच्चे को पाल लिया। फिर जो है उससे मैंने नाता तोड़ दिया, लेकिन जब जो है मेरा बच्चा होने वाला था ना, तो उसी का फायदा उठा करके हम जो है अपने मामा के यहाँ घर जाने की मैंने बात की। लेकिन जब अपने सहेली से बात की तो सहेली ने किसी न किसी बहाने के माध्यम से, कोई काम के बहाने के माध्यम से अपने पति को घर से बाहर वह जो कर देती है। फिर जैसे ही वह घर चले जाते हैं तो फिर उसी समय उसकी जो बकरी रहती है, उसकी बकरी को कुछ ऐसी चीज़ें खिलाकर उसके पेट में काफ़ी गैस बना करके बकरी को बीमार बना दिया जाता है। और फिर जब मैं उस घर में चली जाती हूँ तो उसी रात मेरा भी बच्चा हुआ। और उधर जब आप उस बकरी के पास में बैठी थी, हुक्का पी रही थी ना, और हुक्का पी करके जब आप नींद लग गया था, आप सो गई थी, बस उसी वक्त मेरा जो बच्चा हुआ, और उस बच्चा को जैसे ही जन्म लिया तुरंत ले जा करके उस बकरी के पास में रख दिया गया। बस तब आपकी नींद खुलती है तो आपने बस यही जान लिया कि वह बकरी ने ही इंसानी बच्चे को जन्म दिया है, लेकिन वह बकरी का बच्चा नहीं था, वह मेरा बच्चा। और मेरी सहेली जो बाज थी, उसका पति कभी सही से बात नहीं करता था, मैं अपने सहेली का दर्द देख नहीं सकी, इसलिए मेरे को ऐसा गलत कदम उठाना पड़ा। हे दाइमा, मैंने बताओ ना क्या मैंने गलत किया, मैंने अपने सहेली के इस तरीके से सहायता किया, बताइए ना क्या है कि काम गलत है। उसने कहा गलत जरूर है, लेकिन जो भी हो तुमने किसी के दुखों को समझते हुए इस काम को किया है, भगवान तुम्हें अवश्य ही माफ़ कर देगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें भगवान के दरबार में जाकर के माफ़ी मांगनी पड़ेगी, उनसे विनती करनी पड़ेगी, तब जाकर के शायद तुम्हारा गुनाह जो माफ़ अवश्य ही हो जाएगा। और इस तरीके से उसकी स्थिति सही करने के लिए वह गांव के या उसके घर के लोगों को वह दाइमा किसी से कुछ नहीं बताती। वह कहती बस थोड़ी से कुछ उसके पेट में गैस वैस बन गया था, वो कुछ दवाइयाँ लिख कर दे देती है, और वह लोग जाकर के ला करके 3 से 4 दिन में उसकी स्थिति सही हो जाती है। फिर वह दोनों सहेलियाँ जो है जाकर के भगवान के दरबार में जो है विनती करते, प्रार्थना करती हैं, और दोनों सहेली एक दूसरे से मिल करके रहते। इस तरीके से वह बाँझ औरत का भी कलंक भी हट जाता है, उसके पास एक बच्चा भी आ जाता है, उसके घर के आंगन में किलकारी भी खिलने लगता है, और उस सहेली की इज्जत भी बच जाती है। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज भी हमारे समाज में ऐसे बहुत सारे घटनाएं होती है जो ऐसा लगता है कि यहाँ बकरी ने इंसान के बच्चे को जन्म दिया, सूअर ने इंसान के बच्चे को जन्म दिया, कोई जानवर ने इंसान के बच्चे को जन्म दिया, ऐसा असंभव है। हाँ, कभी किसी कारणवश हो सकता है, कुछ असंभव तो नहीं होता है, क्योंकि भगवान की ऐसी करिश्माएं होती है, कुदरत की ऐसी करिश्माएं होती है जो कुछ भी हो सकती है। लेकिन जहाँ तक इंसान का बच्चा इंसान है तो बकरी का बच्चा बकरी ही होता है, कोई दूसरा जानवर नहीं हो सकता। कुछ ऐसे घटनाएं हमारे इस समाज में देखने को मिलते हैं जो अजीब रहस्यमयी होते हैं, लेकिन अधिकतर कुछ झूठ खबरें भी बहुत तेजी से फैलती रहती है। बस तो आज के इस वीडियो में सारे का सारा जो वाकया था, सही क्या चीज़ है, कितना % गलत है, क्या बकरी जो इंसान के बच्चे को जन्म दे सकती है, इसका पोल तो खुल ही गया होगा, आपको समझ भी आ गया होगा कि आखिर कितना सच्चाई है कितना गलत। बस आज की वीडियो यहीं पर समाप्त हो जाती है। अगले वीडियो में फिर से मैं एक नई शानदार कहानी के साथ में कुछ ऐसी जबरदस्त घटनाएं लेकर के हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।